हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में लेक्चर फर्स्ट में हम क्या देखेंगे और चैप्टर फी फर्स्ट है। ठीक है, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली अगर हम देखें तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो विधि शास्त्र क्या है, किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, विधि शास्त्र का जो अर्थ है, ठीक है, मीनिंग आप जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ जूरिस्ट के द्वारा दी गई इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, यानी कि डेफिनेशन, वो भी हम देखेंगे। और जूरिस्प्रूडेंस का जो विस्तार है, यानी कि जो क्षेत्र विस्तार है, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर है इस सीरीज का। और ऐसे ही करके आने वाले इस वीडियोस में जो है हम बहुत सारे जो है वीडियोस अपलोड करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के लिए। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एपी हो चाहे पीसीएसजे हो, जहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस जो है प्री या मेंस में, ठीक है, अगर सिलेबस में है तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि ये जो है यूपी पीसीएसजे, ठीक है, यूपी पीसीएसजे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियोस, क्योंकि कुछ दिनों में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे ये प्री के साथ ही साथ जो है मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो है हमारा लेक्चर विधि शास्त्र से संबंधित, उसके अर्थ, परिभाषा वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है विधि शास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, आज का तो हमको यही चीज़ समझना है, विधि शास्त्र का अर्थ क्या है। तो विधि शास्त्र का जो अर्थ है बेसिकली यहाँ पे वो ये है, मानव ने जो है, देखो, जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो उसकी उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से हुआ है। जूरिस्प्रूडेंसिया, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंसिया, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और जूरिस्प्रूडेंसिया का जो मीनिंग है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है, उसे कहते हैं ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ठीक है, ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि जूरिस्प्रूडेंस यहाँ से क्या चीज़ हमको बताता है कि ज्ञान क्या है। ठीक है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का जो सामान्य अर्थ है यहाँ पे वो नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो विधि शास्त्र में यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में शब्द का प्रयोग ज्ञान के एक समूह के विधि, यानी कि ये जो ज्ञान का, जो ज्ञान शब्द का प्रयोग है, ये क्या चीज़ दर्शाता है यहाँ पे, यानी कि ऐसे ज्ञान, और वो भी कैसे, किस चीज़ के ज्ञान, वो विधि का ज्ञान। ठीक है, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, और ये भी कैसी नॉलेज ऑफ लॉ की, काफ़ी वाइड रेंज में। ठीक है, यानी कि ये जो है विधि के ज्ञान की समूह की बात करता है और उनकी संबंधों की बात करता है। ठीक है, विधि के
ज्ञान के समूह और संबंधों के वर्णन कहा जाता है। जैसे जैसे औषधि विधि शास्त्र, ठीक है। जैसे क्या होता है, यानी कि विधि शास्त्र का जो शब्द का प्रयोग है ज्ञान के एक समूह के विधि संबंधों के वर्णन में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल औषधि विधि शास्त्र, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। क्योंकि मानव जीवन में क्या होता है, जो लॉ है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो सामान्यतः जो भी क्रियाकलाप होते हैं या जो भी व्यवहार होते हैं मानव मानव जीवन में, वो लॉ से ही जो है क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, ठीक है। बिना लॉ के कोई भी मनुष्य वो कैसा हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ क्या करता है, लॉ का बेसिक यहाँ पे काम क्या है कि वो जो है मानव जीवन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए लॉ जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि विधि शास्त्र का क्या अर्थ है और क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो जूरिस्प्रूडेंस है यानी कि विधि शास्त्र, इसकी जो ओरिजिन है यानी कि जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, वो रोम से हुई है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति रोम से हुई है, ठीक है। और फ्रांसीसी लॉ में यानी कि फ्रांसीसी विधि में इसे जो है इसके अंतर्गत लॉ जो टर्म है उसे लॉ जूरिस्प्रूडेंस कहा गया, लॉ जूरिस्प्रूडेंस कहा गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और आगे चल करके बहुत से जूरिस्ट हैं जो इसको परिभाषित करते हैं। उसमें सबसे पहले हम अल्पियन को देखेंगे। अल्पियन का क्या विचार है इससे संबंधित, तो अल्पियन कहते हैं कि यह क्या है, यह उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। ये क्या है, उचित एवं अनुचित का विज्ञान माना है उन्होंने। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है प्री में, ठीक है, कि अल्पियन के या किसने जो है इसे उचित और अनुचित का विज्ञान माना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अल्पियन ने इसे उचित और अनुचित का विज्ञान माना है, ठीक है। वहीं सामंड क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। सामंड के हिसाब से यह एक नागरिक विधि है। सामंड के हिसाब से यह एक कैसी विधि है, नागरिक विधि है, या नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में वो मानते हैं। रास्को पाउंड जूरिस्प्रूडेंस को समाजशास्त्रीय विधि मानते हैं। रास्को पाउंड इसे समाजशास्त्रीय विधि मानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज मुझसे छूट गया है, अल्पियन जो है इसे उचित और अनुचित के विधि मानते हैं और इसे दैवी विधि भी मानते हैं, दैवी और मानवीय विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि क्या क्या किसने किसने कहा, और
आस्टीन ने क्या कहा, ठीक है, और इनके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को क्या इन्होंने माना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ और जूरिस्ट हैं जैसे हॉलैंड हुए, उनका क्या विचार है। हॉलैंड इसे क्या कहते हैं, हॉलैंड इसे औपचारिक विज्ञान मानते हैं। औपचारिक विज्ञान, ठीक है, हॉलैंड इसे औपचारिक विज्ञान मानते हैं। और उसके बाद जो है एक और जूरिस्ट है एलन। एलन के अनुसार जो है ये एक आधारभूत सिद्धांतों का, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र विधि का जो आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, ये वैज्ञानिक विश्लेषण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ तक था, और हमने जो देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किनके किनके अनुसार जो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि विधि शास्त्र और समाजशास्त्र, ठीक है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो विधि शास्त्र और किसके बीच, समाजशास्त्र। तो विधि शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या डिफरेंसेस है। समाजशास्त्र क्या होता है, ये जो है इसका जो अध्ययन का मुख्य रूप है वो समाज है, ठीक है, अध्ययन का मुख्य रूप क्या है, समाज है। ये समाज के संगठन का एक प्रकटीकरण है, ठीक है, समाज के संगठन का क्या है, एक प्रकटीकरण है। और वहीं विधि शास्त्र अपना जो है, अगर विधि शास्त्र देखें तो विधि शास्त्र क्या है, अपना क्या करेगा, वो ऐसे समाज पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। विधि शास्त्र क्या करेगा, अपना ध्यान विधि विधि पर, यानी कि ऐसे समाज में विधि बनाने पर केंद्रित करेगा। या हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, ध्यान केंद्रित करेगा किस पे, विधि पर, ये हम कह सकते हैं। और समाज क्या है, समाज शास्त्र समाज के प्रकटीकरण के रूप में वो चीज व्याख्या करता है। सामंड के अनुसार, यानी कि सामंड क्या कहते हैं इन दोनों के अंतर को लेकर के, ये कहते हैं कि जो विधि है, विधि शास्त्र है, वो क्या करता है, वो विधिक ढंग से विचार विमर्श करने में अभ्यासरत रहता है। यानी कि जो विधि शास्त्र है उसमें विधि का विचार विमर्श किया जाता है या उससे संबंधित चीज़ों का इंटरप्रिटेशन होता है। जबकि समाज की बात है, ठीक है, तो वहाँ पे समाज में एक अलग ही उसका महत्व है। वहाँ पे जो जो भी संकल्पनाएं हैं समाज की और उनसे संबंधित जो रीतियां हैं, उनका जो है संचालन जो है इस समाजशास्त्र में कवर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि विधि शास्त्र का जो क्षेत्र विस्तार है, क्षेत्र विस्तार कहाँ है विधि शास्त्र का, कहाँ तक। तो
याद रखिएगा यहाँ पे काफ़ी ऐसे पॉइंट पर काफ़ी समस्या है प्रश्नगत। यहाँ पे क्या है कि बहुत से जूरिस्ट अपने अपने अलग अलग जो है उन्होंने मत दिया है। जैसे केल्सन के हिसाब से देख लेते हैं। केल्सन कहते हैं ये एक शुद्ध विधि है, यानी कि प्योर लॉ है। केल्सन के अकॉर्डिंग ये एक प्योर लॉ है, शुद्ध विधि है और एक नेचुरल लॉ है। ये एक शुद्ध विधि है और ये एक नेचुरल लॉ है। नीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि से एक अलग विधि है। ठीक है, ये बाकी के जो शास्त्र की जो विधियां हैं उनसे अलग मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। ठीक है, तो इसका कहते हैं कि इसका जो विधि का मूल प्रकृति है, यानी कि जो मेन ओरिजिन है इसका, ठीक है, तो ये कहता है कि ये केवल शुद्ध क्षेत्र में विस्तार रखता है, यानी कि यह शुद्ध विधि है, प्राकृतिक विधि है, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र आदि से अलग है। केवल और केवल जो है ये यहाँ पे प्योर एरिया में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये क्या है, सैद्धांतिक जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, उसका एक क्या है, एक जांच पड़ताल है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहीं रास्को पाउंड जो है इस चीज को क्या करते, काफी सीमित रखना चाहते हैं। ऑस्टिन को अगर देख लेते हैं इस बिंदु पर क्या कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए। निश्चयात्मक विधि के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, ये ऑस्टिन कहते हैं। और सामंड के हिसाब से ये नागरिक विधि मानते हैं और ये वहीं तक नागरिक विधि तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जूरिस्ट जो है अपना विचार रख करके इसकी क्षेत्र विस्तार को बताते हैं। कोई जो है निश्चित इसका क्षेत्र विस्तार नहीं है, हर जूरिस्ट अपने अकॉर्डिंग जो उसका क्षेत्र विस्तार बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल हमको इसको इतना ध्यान में रखना है। अब तक हमने जो है क्या क्या चीज़ देखा, हमने जो इसमें उसका अर्थ क्या है, सामान्य विधि शास्त्र का अर्थ क्या था और उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और विधि शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है। यानी कि मुख्यतः 4 बिंदुओं को हमने जो है 4 पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में कवर किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी वो शॉर्ट होगा कि जो जूरिस्ट हैं उनकी जो थिंकिंग क्या थी। ठीक है, यानी उनकी विचारधाराएं क्या हैं विधि शास्त्री, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।